हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीलॉग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो मैं फाइनली, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था अपनी गाड़ी के बारे में, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अबाउट माय कार विच आई जस्ट परचेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। तो आप लोगों ने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो यू गाइज कैन गो एंड चेक आउट। ऑल्दो वीडियो इतनी लंबी नहीं है, बट हाँ मैंने क्योंकि उस टाइम पे मैंने ऐसा प्रॉपर वीलॉग नहीं बनाया था, बट स्टिल आई कैप्चर्ड सम मोमेंट्स, तो उन्हीं को मैंने कंबाइन करके प्रॉपर एक वीडियो बना दिया। तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें फिर भी काफी चीजें मैंने कवर कर ली है। अभी ये जो मंथ चल रहा है ये है जनवरी मंथ चल रहा है और आज 26 है, आज रिपब्लिक डे है एक्चुअली। तो ऑलमोस्ट मेरे को 4 महीने हो गए हैं। मैं पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा मेरा कैसा रहा है, जितना भी मैंने गाड़ी को चलाया है। 1-2 लॉन्ग ट्रिप भी मारी है मैंने, एक सर्विस भी हो चुकी है, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है गाड़ी की। तो चीजें सही रही है मेरे हिसाब से। तो फाइनली आज मैं डिटेल वीडियो लेके आ गया हूँ और अभी फिलहाल मैं वेव सिटी गाजियाबाद में हूँ और खाली जगह पे आ गया हूँ मैं अपनी वीडियो बनाने। तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपने पूरे गाड़ी की डिटेलिंग से सब कुछ बताता हूँ। आप लोगों को कहीं कहीं पे दिक्कत होगी, कुछ चीजें मैं बता नहीं पाता हूँ क्योंकि अभी मुझे सारी टर्मिनोलॉजी का अपना आइडिया नहीं है कि किस चीज को क्या बोलते हैं। कहीं कहीं पे आप मेरे वीडियोस में देखेंगे कि मैं वो चीज समझा नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये पता है कि ऐसा कुछ होता है, बट एग्जैक्टली क्या नाम है उसका वो मैं भूल गया एकदम से, मेरे ना वो नहीं आता दिमाग में। तो वो चीज है, तो वो आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा। बट फिर भी जहां तक मेरी कोशिश रही है, मैं आपको सारी चीजें एक एक चीजें बता सकूं इस गाड़ी के बारे में, एक एक फीचर्स, इसकी कन्वीनियंस, सेफ्टी के बारे में आपको बता सकूं। मैं पूरी डिटेलिंग आपको दूंगा। आप देख सकते हैं अभी मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ अपनी। यू कैन सी द नेम हियर, XUV 3XO। ये सीट कवर्स भी जो मैंने लगाए हैं। बहुत गर्मी हो रही है अभी यहाँ पे, विंटर सीजन है, बट क्योंकि आपको पता ही है गाड़ी में कितनी गर्मी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने विंडो भी ओपन कर रखी है यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। पहले बाहर का राउंड कराता हूँ मैं, बाहर से कैसी दिखती है गाड़ी और क्या क्या है। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ और आगे तक वीडियो एंजॉय कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो मैं गाड़ी के बाहर आ गया हूँ और सामने की तरफ से शुरुआत करते हैं गाड़ी की। तो आप पहले तो आप इसका लुक ही देख लीजिए। इसका लुक सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। इनिशियली मुझे, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस पर, तो मुझे जो XUV 300 है पुरानी वाली, उसका मुझे फ्रंटल लुक काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। वो गाड़ी अटेंशन ग्रैब कर लेती है, बट उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है, अब नए लुक को इस तरीके से रखा है, इसका नाम भी चेंज कर दिया। तो आई थॉट कि इसका जो फ्रंटल लुक होगा बस फेसलिफ्ट हो जाएगा, बट लुक पुराना वाला ही होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये लुक चेंज कर दिया है। कुछ लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, तो वो डिपेंड करता है आप पे। इनिशियली मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, बट हाँ अब पसंद आने लगी है, क्योंकि ये जो साइड के सी कर्व्स बना रखे हैं, जो लाइट्स बना रखी हैं, इनिशियली अगर ये पुराने वाली की तरह होती तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होती, बट अब ये मेरे को यही ऐसे अच्छे लगने लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा का नया लोगो आ गया है। पूरी ये जो ग्रिल है एकदम पियानो फिनिश में है। यहाँ पे कुछ वो नहीं है, गैप वगैरह या कुछ वेंटिलेशन के लिए नहीं है, बट हाँ वेंटिलेशन के लिए यहाँ नीचे दे रखा है इन्होंने, नीचे है यहाँ पे। लाइट्स वगैरह आपको मैंने बता दी, ये AX5 वर्जन है XUV का। तो लाइट्स इसमें LED हैं और इंडिकेटर जो होते हैं इसमें ऊपर वाले में जलते हैं। बाकी जो इसके लोअर वेरिएंट हैं उसमें नीचे वाले में इंडिकेटर जलता है। और ये पूरी प्रॉपर LED में आती है। इसकी प्रोजेक्टर लाइट हो गई है, वो भी LED है। साइड की DRLs हैं, वो भी LED हैं। यहाँ पे हाँ, ये फॉग लैंप अभी नहीं लगी है क्योंकि ये AX5 मॉडल में नहीं मिलती है, तो वो हमें अलग से लगवानी पड़ेगी। ये एक चीज़ है जो आई थिंक, आई डोंट नो कि ये AX7 में भी मिलती है कि नहीं मिलती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने अपने ध्यान में रख के AX5 मॉडल चूज़ किया था, क्योंकि पहले मैं MX3 Pro के साथ जा रहा था, बट उसमें कुछ चीज़ें मिस हो रही थी और जो कि ये गाड़ी दे रही थी। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल गो विद दिस वन। ये मेरी पहली कार है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑन बाई बाइंग दिस कार। तो आप लोग समझ ही गए होंगे पहला एक्सपीरियंस कितना बढ़िया होता है। आज तक मुझे कभी कार चलाना आता नहीं था, इसी गाड़ी को लेके मैंने कार चलाना भी सीखा है। हाँ, ड्राइविंग क्लासेस ली थी मैंने कुछ दिनों के लिए, आई थिंक 15 दिनों के लिए ली थी। उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला, बाकी मैंने फिर से खुद से ही किया है फिर। तो अब आ जाते हैं इसके टायर्स पे। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है, पर्सनली मुझे तो काफ़ी पसंद है ये डिज़ाइन। एलॉय है ये और डायमंड कट व्हील, और इस पर मैंने गार्निशिंग भी करवा ली है ये अलग से। ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, तो ये आता नहीं है इसके साथ। हाँ, बट व्हील्स तो यही आते हैं। और जो टायर हैं आप वो टायर भी देख सकते हैं इसके 205 65 R16 के टायर हैं ये। तो 16 इंची के टायर हैं और विड्थ ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा विड्थ तो देते नहीं हैं वो, फिर आपको अलग से अपने
लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर वो अगर हम देखेंगे साइड से तो वो व्हील्स थोड़ा बाहर आ जाते हैं, बाहर की साइड में। तो वो डिपेंड करता है आपको करना है कि नहीं करना। ऊपर से उसका चालान फिर अलग से होता है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। हाँ, तो 16 इंची के टायर हैं। बाकी AX7 में 17 इंची के टायर आते हैं। नीचे बम्पर दे रखा है ब्लैक कलर में। अब आ जाते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। तो आपको पता ही है महिंद्रा का लोहा है, महिंद्रा और टाटा, तो यही हमारी दो गाड़ियां हैं जो 5 स्टार की रेटिंग देती हैं और सेफ्टी एकदम A1 देती हैं। तो वो चीज़ है। ORBMs की बात करें तो ये साइड में इंडिकेटर लाइट्स इसी में ही है। कैमरा इसमें नहीं है 360 फीचर, वो AX7 में आता है। ऑटोमेटिक ऑटो फोल्ड ORBMs है ये, ऑटो फोल्ड, ऑटो क्लोज एंड। तो आप ये अंदर से कर सकते हैं और बाहर से भी जैसे आप लॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएंगे। साइड प्रोफाइल, आप एक बार साइड प्रोफाइल देख लीजिए दूर से, काफ़ी अच्छी लगती है। सब 4 मीटर गाड़ी है ये। 3990 इसकी टोटल लेंथ है। नॉर्मली गाड़ी 3995 होती है, 5 मिलीमीटर लंबी होती हैं, तो बस 5 मिलीमीटर कम कर दिया है, जो कि पुरानी 300 देखें तो उसमें 3995 है। तो ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन साइड की डिज़ाइन तो सेम है, जो पुरानी 300 है उसकी तरह ही है। बट अब बैक का लुक अगर आपको दिखाऊं मैं, तो आपको बैक का लुक देख लीजिए एक बार। आई डोंट नो दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप आ रही है। पीछे की डिज़ाइन, ये जो साइड से जो कटिंग निकाले ना, ये वाले इस साइड एंड इस साइड, तो ये डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने एकदम एज, कटिंग एज डिज़ाइन दी है। XUV 3XO की बैजिंग, महिंद्रा का लोगो। ये अगेन हमने गार्निशिंग लगवाई है, अलग से एक्सेसरीज़ का पार्ट है। इसमें आ जाता है आपको स्पॉयलर, डिफॉगर, पीछे का क्या बोलते हैं इसको यार, ये याद नहीं आ रहा मेरे को। शार्क फिन एंटीना नहीं आता है इसमें, हमें एंटीना नॉर्मल वाला ही आता है। टेल लाइट जो है वो पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट है इसमें। पीछे का ब्लैक बम्पर है। टायर्स की प्रोफाइल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। साइड में अगेन हमने एक्सेसरीज़ लगवाई हैं ताकि गाड़ी वाड़ी लगे ना कहीं पे, अगर लगती है तो एटलीस्ट ये एक्सेसरीज़ वगैरह थोड़ा सा हैंडल कर ले। तो यही सब है इसमें। रूफ रेल्स लगे होते हैं इसमें, ऑल्दो ये वर्किंग रूफ रेल्स नहीं है, ये खाली डेकोरेशन के लिए हैं। तो ये लगे हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं इसमें सनरूफ भी दिया हुआ है, ठीक है। हैंडल्स नॉर्मली दिए हुए हैं। हमने अगेन ये क्रोम लाइन लगवाई है। अगेन दिस इज़ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। दिस रेन वाइजर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेसरी। इफ़ एनीबडी इज़ प्लानिंग टू बाई अ न्यू कार, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि वो 3XO के साथ जाए, क्योंकि बाहर से तो ये अच्छी है और अंदर से भी काफ़ी अच्छी है। कन्वीनियंस, सेफ्टी, फीचर्स, मतलब महिंद्रा ने इस बार भर भर के दे दिया है सब चीज़। जो 300 में बहुत सारी चीज़ें मिस होती थी, वो सारी इसमें दे दी है। फाइनली आपको एक बार और लुक मैं दिखा देता हूँ बाहर से पूरा घुमा के, उसके बाद अंदर लेके चलता हूँ मैं। अब ज़रा अंदर भी एक नज़र मार लेते हैं। स्टार्टिंग विद द डोर, तो आप देख सकते हैं डोर को जैसे ही मैंने ओपन किया, इसकी हैवीनेस पता चल जाती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी पता चल जाती है, क्योंकि जिस इसमें जो प्लाई लगी है स्टील की वो काफ़ी मोटी है, थिकनेस उसकी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मारुति और अदर कार्स। बिल्ड क्वालिटी पे तो कोई शक नहीं है महिंद्रा की। यहाँ पे पियानो फिनिश दे रखा है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है। स्पीकर्स दे रखे हैं इसमें इनबिल्ट, 6 स्पीकर आते हैं, आई मीन 4 स्पीकर हैं और 2 ट्विटर्स दे रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। डोर लॉक्स हैं वो प्रॉपर नॉट पियानो फिनिश बट थोड़ा सा ये मैट फिनिश है, ये कुछ अलग टाइप का है, तो ये भी प्रीमियम लगता है लेकिन देखने में। 2 यहाँ पे स्लॉट दे रखे हैं बॉटल्स के लिए, एक छोटी बॉटल एक बड़ी बॉटल आ सकती है। यहाँ पे आप अपना बुक्स वगैरह मैगजीन वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे कुछ। नीचे एक रिफ्लेक्टर दे रखा है, अगर पीछे से कोई गाड़ी आती है तो इस पर लाइट पड़ेगी, उसकी फोकस होगी तो एटलीस्ट उनको दिख जाएगा कि डोर ओपन है। दिस इज़ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, तो ये हमने अलग से लगवाया है, ये आपको नहीं मिलेगा इसमें। मैट हमने 7D मैट्स लगवा रखे हैं। बाकी ये मरून कलर की कार है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द कार, स्टार्टिंग विद द सीट। सो सीट इसकी सॉफ्ट फैब्रिक में आती है, लेदर फिनिश में नहीं आती। बाकी हमने ये लेदर अपॉस्ट्री और लेदर कवर ये अलग से लगवा रखा है। इसमें डिज़ाइन प्रॉपर महिंद्रा से ही, जो भी एक्सेसरीज़ लिए हैं हमने सारी महिंद्रा के शोरूम से ही ली हैं, बाहर से कुछ भी अभी नहीं लगवाया। और हमको ये वाला पसंद आया था। इसमें वाइट कलर की सीट भी आती हैं, वो भी काफ़ी प्रीमियम लगती हैं, बट
दिक्कत उनके साथ यही है कि वो गंदी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए हमने वी वेंट विद द ब्लैक कलर। इसमें आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का मिल जाता है, बाकी ये सीट को अप डाउन करने का बटन मिल जाता है इसमें। AX5 में आपको ये जो है लेदर मिल जाता है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। बाकी अगर इससे नीचे आप जाएंगे MX3 Pro में, किसी में भी आपको ये स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप नहीं मिलता, वो फिर आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। अगर एयर बैग की बात करें तो हमें यहाँ टोटल 6 एयर बैग्स है फुल सेफ्टी के साथ। चलिए अब मैं थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ सीट पीछे करके आपको। तो अभी मैंने वाइड व्यू में कर रखा है, ऑल्दो इसकी 4K क्वालिटी में नहीं आएगा क्योंकि मेरा फ़ोन 4K क्वालिटी सपोर्ट नहीं करता अगर हम वाइड एंगल पे जाते हैं तो 1080p में देखना पड़ेगा। नीचे आप देख सकते हैं ये मैनुअल वेरिएंट है, तो इसमें क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर दे रखा है। यहाँ पे गियर बॉक्स दे रखा है विद 6 गियर्स, रिवर्स, हैंडल ब्रेक, नीचे AC के स्विच दे रखा है और इसमें डुअल ऑप्शन AC है। मेमोरी फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं इसको ऑन करके देखता हूँ एक बार। ओके, अभी सब कुछ बंद है तो स्टार्ट करते हैं। अरे यार ये रेडियो चल गया। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ, AC ऑन, ठीक है, डुअल फंक्शन ऑन। आप देख सकते हैं आप, हाँ अब दिख रहा है इसमें आपको। तो यहाँ पे आपको 2 AC के बटन दिख जाएंगे, एक लेफ़्ट सीट के लिए, एक राइट सीट के लिए। डुअल फंक्शन है, दोनों अपना अलग अलग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है सर्कुलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए दे रखा है। मेमोरी फंक्शन है, फ़ैन स्पीड हाई एंड लो करने के लिए है। ये मोड है, आई डोंट नो, मैंने ट्राई नहीं किया है यहाँ पे। बाकी ये सारे फंक्शन को ऑफ़ करने के लिए ऑफ़ बटन दे रखा है। यहाँ पे पार्किंग लाइट दी हुई है, AC वेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, एक वहाँ है, एक दिस साइड में। तो ये फ्रंट का तो आपको पता ही है, एक पीछे का भी मैं बताऊंगा आपको। 10 इंच का इंफोटेनमेंट दे रखा है। इसकी जो टच सेंसिटिविटी है वो बहुत अच्छी है, आपको दिख नहीं रहा होगा अभी बिकॉज इट्स सो मच लाइट, तो देख सकते हैं। एंड रेडियो वगैरह सब कुछ, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, तो मैं आपको रेडियो सुना नहीं सकता बिकॉज कॉपीराइट का इशू आ जाएगा अगर कुछ भी मैंने इस पर चलाया है, तो बट मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। इसमें आप एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें दे रखी हैं इसमें। एप्पल कारप्ले आई डोंट नो कि चालू हो गया कि नहीं क्योंकि मेरे पास एप्पल फ़ोन नहीं है, बट यहाँ इसका एंड्रॉयड ऑटो काम करता है अच्छे से। एंड टच सेंसिटिविटी बहुत बढ़िया है इसकी। अगर मैं आपको रिवर्स इसका कैमरा दिखाऊं तो आप रिवर्स कैमरा भी देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, नो डाउट बढ़िया क्वालिटी दे रखी है। और 360 व्यू नहीं है, ओनली बैक कैमरा है, तो आप बैक कैमरे की क्वालिटी देख सकते हैं एकदम पास से अगर मैं दिखाऊं तो। ठीक है, अगर हम यहाँ बटन की बात कर लें तो यहाँ आपको होम बटन दे रखा है सबसे पहले, उसके साथ फिर आपको म्यूज़िक दे रखा है, कॉल करने के लिए बटन दे रखा है, इससे आप ऑफ़ कर देंगे स्क्रीन को। ये रेडियो है, सेटिंग्स वगैरह दे रखी हैं यहाँ पे। सेटिंग्स अगर मैं प्रेस करूँ तो आपको सारे सेटिंग्स मिल जाएंगी। ये फेवरेट बटन है, आपको कुछ भी अगर इसमें अपने फेवरेट में डालना है तो आप यू कैन पुट इट फ्रॉम हियर। इसके अलावा अगर हम इस स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें प्रॉपर डिजिटल स्क्रीन दे रखा है, एनालॉग नहीं है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फ्यूल इकॉनमी, vehicle information, navigation information, display layout we can change from here. This will give you more in detail information on the screen. You can have normal version. If I press on the normal, you can see the normal screen. It will give less details. यहाँ पे आपको उतनी details नहीं मिलेंगी. We go back to vehicle information. तो vehicle information में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको टायर प्रेशर दिखा देता है, बाकी टायर टेम्परेचर दिखा देता है कितना टेम्परेचर है। हाँ, ये 2 चीज़ें हैं व्हीकल इन्फॉर्मेशन में। गोइंग ऑन टू द नेविगेशन, तो नेविगेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप इंफोटेनमेंट में अपना जो नेविगेशन करेंगे वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर इसका मैं लॉन्ग प्रेस करूँ तो ये पूरे स्क्रीन पे भी आ जाएगा, ये देखिए। सो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड फीचर। अगर आप साइड में इंफोटेनमेंट में अगर इनको आपको नहीं देखना है, इसमें देखना है, तो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। नेविगेशन हमने कवर कर लिया। इसके अलावा आपको डिस्प्ले लेआउट मैंने बता ही दिया है। अगेन लेट्स गो बैक टू द इंफॉर्मेशनल। नॉर्मल पे है अभी हम इंफॉर्मेशन, और एक मिनिमल ऑप्शन है जिसमें एकदम और भी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स वगैरह है, सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हैं। इसमें ऑटो बैंड है, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ दिस। साउंड चेक कर सकते हैं आप इसमें, टर्न सिग्नल साउंड, आई थिंक ये सब आप साउंड चूज़ कर सकते हैं किस तरीके की चाहिए। यू कैन सी देयर आर, आई थिंक ओनली दीज आर द 3 ऑप्शंस।
लेट्स गो बैक। तो इतना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है इन सारी चीज़ों को, तो आपके सामने ही मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। टर्न सिग्नल वॉल्यूम भी हम बढ़ा सकते हैं, ओके दैट्स अ गुड थिंग। इसके अलावा क्लॉक टाइप है, फैक्ट्री रीसेट। तो सेटिंग्स के अलावा अलर्ट हिस्ट्री है, यहाँ पे आपको अलर्ट दे देगा जो भी अलर्ट आएगा, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह, या फिर एयर बैग्स ऑन नहीं है, एयर बैग ऑफ है वगैरह वगैरह, मतलब जो भी अलर्ट्स गाड़ी देती है वो दे देगा यहाँ पे। बाकी ड्राइव इन्फो में आपने देख सकते कितनी चला ली है, तो वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। यू कैन रीसेट ऑल्सो, दिस इज़ ट्रिप ए, ट्रिप बी। सो दिस इज़ अबाउट दिस सेकेंड स्क्रीन। यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मैनुअल डे एंड नाइट वाला मिरर दिया हुआ है। यहाँ पे हमको एक ग्लासेस रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। पे आप लाइट वगैरह देख सकते हैं, ये लाइट है, हेलोजन लाइट्स दे रखी है। यहाँ पे यू कैन सी देयर इज़ अ सनरूफ, इट्स ऑटोमेटिक सनरूफ। इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, व्हाई इज़ इट नॉट वर्किंग, आई डोंट नो। ओके, आई हैव टू लो, नाउ इट्स वर्किंग। आई डोंट नो क्या सिस्टम है, बट ये भी चीज़ दे रखी है। ऑल्दो इतना बड़ा सनरूफ नहीं है, बट इट्स गुड, डिसेंट साइज़। छोटे बच्चे को हम खड़े कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखा दूँ तो ये काफ़ी डीप है, इसमें कुछ सामान रखा हुआ है हमने। काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स दे रखा है, ऑल्दो ये इसमें एसी नहीं है, यहाँ पे ठंडा नहीं रहता है, बट हाँ इट्स फाइन फॉर अस। अगेन यहाँ पे भी हमें पियानो फिनिश दे रखा है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दे रखा है, यहाँ पे आर्मरेस्ट दे रखा है हमें। इसमें स्पेस भी है, यू कैन पुट योर थिंग्स ओवर हेयर, देयर इज़ बॉटल स्पेस हेयर ऑल्सो। यहाँ पे आपको वायरलेस मिल जाता है, यू कैन चार्ज, और इफ़ यू हैव एप्पल फ़ोन और एनी वायरलेस चार्जिंग फ़ोन, यू कैन चार्ज इट फ्रॉम हेयर। टाइप सी दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन बटन है रेडियो के, यहाँ पे आपको रेडियो चैनल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलिंग का भी है, यू कैन डिसकनेक्ट, यू कैन कॉल, यू कैन स्पीक। इसमें एलेक्सा दे रखा है, तो यू कैन ऑल्सो एलेक्सा कैन हियर यू फ्रॉम हेयर, ठीक है। इस साइड में ये फंक्शन दिए हैं। इस साइड में अगर हम आ जाते हैं, तो अभी मैंने आपको दिखाई दिया है, हमारे सामने वाले स्क्रीन पे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से हम होम जा सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। देन आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, या क्रूज़ कंट्रोल है इसमें, तो आई थिंक ये ऑप्शन क्रूज़ कंट्रोल के लिए है। मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, बट यू गाइस कैन यूज़ इट, इट्स अवेलेबल इन AX5। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है, आइडल स्टार्ट स्टॉप है। यहाँ पे मेन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दे रखा है, सो इट्स अ कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ पे आप हेड माउंट कर सकते हैं, लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं हेड माउंट के, ठीक है। तो सामने का यही लुक है, विजिबिलिटी भी काफ़ी है, ऐसा सच कोई ब्लाइंड स्पॉट इतने नहीं है। हाँ इनिशियली, जैसे अभी मैं नया नया ड्राइवर हूँ, तो इनिशियली थोड़ा सा मुझे लगा था, बट नाउ आई एम कंफर्टेबल। तो अभी मुझे आइडिया हो गया है। ये आपको दे रखे हैं शेड्स, आई डोंट नो शेड्स बोलते क्या बोलते हैं, बट हाँ ये दे रखे हैं इस साइड में, लेकिन कुछ वो नहीं है, कोई शीशा या कुछ मिरर वगैरह कुछ नहीं है। इस साइड में आपको दे रखा है वैनिटी मिरर दिया हुआ है, एंड लाइट ऑल्सो जलती है यहाँ पे जब इसको आप ओपन करते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम बैक साइड में गाड़ी के। काफ़ी स्पेसियस कार है ये, 3 लोग मेरी गाड़ी में बैठे हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई इशू नहीं हुआ है। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोम फिनिश दे रखी है। यहाँ पे अगेन सॉफ्ट टच, हार्ड टच ब्लैक में, हार्ड टच ये भी है। एंड ये स्पीकर अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था 6 स्पीकर हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्रोम के हैंडल्स दे रखे हैं, रियर एसी वेंट दे रखा है। यहाँ पे आपको एक फ़ोन रखने को स्पेस दे रखा है। यहाँ पे आपको टाइप सी दे रखा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 12 वोल्ट का चार्जर भी दे रखा है। मेरे हिसाब से सारे फीचर्स अवेलेबल हैं इस गाड़ी में आप, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस कार। यहाँ पे आपको हैंडल्स दे रखे हैं। स्पेस की बात कर लें तो मैंने सीट जो है काफ़ी पीछे कर दी है, फिर भी उसके बाद भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है और काफ़ी कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, अगर आप देखेंगे थाई सपोर्ट में, तो दैट इज़ समथिंग जहाँ पे ये लैग करती है। कन्वीनियंस के मामले में मुझे इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने 2 राइड्स की अराउंड 200-300 किलोमीटर्स, मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं प्रॉपर ड्राइविंग करता रहा, मुझे कोई थकावट नहीं हुई है, और आराम से, ऐसा भी नहीं कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सीट को कि दिक्कत हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से मैं लंबी राइड पे गया हूँ। यहाँ 3 हेड सपोर्ट दे रखे हैं, 1, 2 और 3, ये बैक साइड में, यहाँ पे बीच में दे रखा है। और इसके अलावा अगर मैं ये पॉलीथिन आपको हटा के दिखाऊँ, यहाँ पे हमें ये जो कप होल्डर होता है वो ओपन हो जाएगा यहाँ से। 3 सेफ्टी लॉक्स हैं, तो एक तो इस सीट का है, एक बीच वाली सीट का है और एक इसका है, बीच में भी यहाँ पे दे रखा है। तो बैक सीट का यही सीन है। आ जाते हैं बैक साइड में, इसको मैं बैक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कितना स्पेस है, ठीक है। तो ऑन पेपर्स आई थिंक
अगर हम यहाँ तक पूरा कंपेयर करें तो इसमें मैंने जहाँ तक बाकी वीडियोस देखी हैं तो इसमें 360 लीटर्स का बताया, और आई थिंक मैं याद नहीं है अभी मेरे को दिमाग में, बट जो एक्चुअल है वो 248 लीटर्स का वॉल्यूम है इसमें दे रखा है। तो इसमें आप आराम से 2 मीडियम सूटकेस एंड एक लार्ज सूटकेस, एक मीडियम सूटकेस एंड एक स्मॉल सूटकेस रख सकते हैं। मेरे पास तीनों हैं, बट मैंने अभी तक 2 स्मॉल रखे देखे हैं तो आराम से आ गए हैं, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते हैं लोग स्पेस का इशू होता है, हाँ थोड़ा हो जाता होगा अगर आप लोग ज़्यादा ही सामान लेके जाएंगे, बट हाँ 2-3 सूटकेस आराम से आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सीट भी आप अगर फिर भी आपको सीट जैसे दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सीट पूरी फ्लैट हो जाएगी ये वाली भी। एंड दिस वन ऑल्सो देयर इज़ एन ऑप्शन, सी यू कैन सी डू इट फ्रॉम हियर, यू कैन डू इट दिस वन फ्रॉम हियर। ये आपको पार्सल ट्रे रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दी गई है। आप यहाँ पे, क्योंकि इनिशियली गाड़ी के साथ तो आती नहीं है पार्सल ट्रे, बट हाँ आप अलग से लगवा सकते हैं, वो आप शोरूम से भी ले सकते हैं, आप बाहर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेट है होल्ड कर लेगा, और ये जो हैंगर लगे हुए हैं ये आपको अप्रॉक्सीमेटली एक 5 kg तक लोड कर सकता है, एक 7 kg तक लोड कर सकता है। बाकी आप पार्सल ट्रे के लिए स्पेस दे रखिए तो आप पार्सल ट्रे लगवा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी का तो मैंने आपको बता ही दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई न्यू महिंद्रा कार। पहले तो आपके मैंने फीचर्स बता दिए, इसके कन्वीनियंस बता दिया, सेफ्टी के बारे में बता दिया मैंने, ड्यूरेबिलिटीज़, गाड़ी स्ट्रॉन्ग है यार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है गाड़ी। हाँ, अब लास्ट पॉइंट लोगों का होगा माइलेज क्या है इसका। तो अगर मैं बताऊं अपना माइलेज, तो जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी थी तब ये अराउंड 10 to 12 का माइलेज इनिशियली दिखा रही थी, और मैं सीख रहा था उस टाइम पे, अराउंड 40 to 50 की स्पीड पे चलाता था, 2nd-3rd गियर पे, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा था। अभी अगर मैं बात करूँ, 1-2 मैंने ट्रिप लगा ली, जैसे मैंने बताया आपको, इसका जो लास्ट ट्रिप था उसमें माइलेज मैक्सिमम निकल के आया था, जो स्क्रीन पे शो हो रहा था वो अराउंड 20 तक गया था, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ, इसकी ऐप में भी दिखाएगा, तो अराउंड ये 17 to 18 का माइलेज दे देती है हाईवे पे। माइलेज से इतना भी कोई बुरा नहीं है, माइलेज अच्छा है इसका, और आप जितना अच्छे से आप गाड़ी चलाएंगे, जैसे मैंने गाड़ी चलाई थी अराउंड 80 to 90 की स्पीड पे चलाई थी, कभी कभी 100 तक टच किया था मैंने, तो अराउंड वहाँ पे उसने 20 तक का मेरे को शो किया था, जो कि एक्चुअली में 18 तक का आ रहा होगा। बाकी अगर मैं ट्रैफिक में बोलूँ, जैसे दिल्ली का ट्रैफिक हो गया या काफ़ी हैवी ट्रैफिक में, तो आपको वहाँ पे आई थिंक ये 12 to 14 का एवरेज तो दे ही देगी। हाँ, अगर आप एकदम ही रैश ड्राइविंग चलाएंगे और काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में आप एकदम से भगा रहे हैं फिर एकदम से स्लो कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप डेफिनेटली यार माइलेज घुसना है, आई मीन सिंगल डिजिट में माइलेज आ जाएगा इसका। आई थिंक ये नॉर्मली हर गाड़ी में होता है, बट ये 3 सिलेंडर कार है, डेफिनेटली इसका इंजन टर्बो इंजन है, तो पेट्रोल तो ज़्यादा थोड़ा सा पिएगा ही, बट फिर भी माइलेज ये प्रॉपर दे रही है। फाइनली गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो डू चेक आउट माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो। कीप सपोर्टिंग गाइज। आई होप मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँ। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।